मैम ये क्लास एमए फाइनल वालों के लिए भी है ना? हाँ, दोनों के लिए है। आज तो थैंक यू। सेकेंड ईयर फाइनल का ही टाइम होता है, बट ये चूंकि प्रैक्टिकल क्लास है तो इसलिए मैं कंबाइंड चाह रही हूँ, और कल से इस क्लास का समय 9:45 रहेगा। ठीक है। ये बहुत अच्छा है मैम टाइम। 9:45 to 10:45। दीदी क्लास आपकी है, हम लोग आपकी क्लास में हैं। हम्म। चलिए, तो आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो है बॉडी लॉक्स, या जिनको हम बंध कहते हैं। तो सभी लोगों ने नाम सुना होगा त्रिबंध, है ना। और हठ योग में तो बंध और मुद्राओं का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। तो जो योग में है मुद्रा और बंध को, इनको आसन प्राणायाम से भी अधिक महत्व दिया है। क्योंकि ये क्या होती है कि जो मुद्रा और बंध होते हैं ये हमारे कोष जो होते हैं, पंच कोष जिनको हम कहते हैं, उनको डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं। तो इसीलिए इन दोनों को योग में, हठ योग में विशेष महत्व दिया है। और अगर स्थूल रूप से देखें तो किसी भी एक चित्त के विशेष भाव को मुद्रा कहते हैं। और मुद्राओं का इनका यूज क्लासिकल डांस में भी बहुत होता है। आपने देखा होगा जैसे कथक, भरतनाट्यम है, इसमें मोस्टली मुद्राओं का ही यूज हुआ है। ठीक है। तो इस तरह से मुद्रा और बंध क्या है, बंध मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए हमने ऐसे मुट्ठी बनाई टाइट, है ना, ढीला हाथ छोड़िए पहले, और फिर टाइट मुट्ठी बनाइए। तो आपको क्या फील हो रहा ना कि ये रिस्ट के ऊपर के पूरे भाग को आपने बांध दिया है, जैसे ही आप टाइट मुट्ठी बनाते हैं। ठीक है। तो ये जो बंध होता है, ये बंध का मतलब होता है कि बॉडी के किसी विशेष हिस्से को बांध देना, टाइट कर देना। और ये जो विशेष तरह के बंध हैं या मुद्राएं हैं, तो इससे आप देखिए किसी भी व्यक्ति की मुद्रा से, आप उसके हाव भाव से या उसके शरीर की भंगिमा देखकर आप ये डिसाइड करते हैं कि वो व्यक्ति का मूड कैसा है। ठीक है। यदि कोई बड़ा मुस्कुराता हुआ है, बहुत शांत भाव में है, तो आप कैसा इमेजिन करेंगे कि वो बहुत खुश है। और अगर कोई चीज लगातार लगातार आपके विरोध में हो रही है, मतलब जो परिस्थिति है वो आपके विपरीत है, तो धीरे धीरे आपके अंदर एग्रेशन बढ़ता जाएगा, एक उद्वेग संवेदना संवेदना जो है वो बार बार उत्पन्न होगी। और धीरे धीरे आपके अंदर क्या होगा, क्रोध होगा। तो क्रोध जैसे ही उत्पन्न होगा तो क्या हो सकता है कि आप ऐसे मुट्ठी बांध लें, या आंखों को, फोर हेड को सिकोड़ लें। ये हो सकते सबके डिफरेंट हो, लेकिन आपके फेस एक्सप्रेशन या बॉडी एक्सप्रेशन में चेंज आएगा। तो ये मुद्रा और बंध, और जैसे ही आपका ये चेंज आएगा तो आपके इंटरनल जो एक्टिविटीज होती हैं उनमें भी चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है। तो इस तरह से योग शास्त्र में जो भी मुद्रा या बंध का वर्णन किया गया है, म्यूट कर लें, अनम्यूट कौन है प्लीज। तो ये सब क्या है कि जितने भी नर्वस सिस्टम है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम है, ह्यूमन के संवेदनाएं हैं, उनके इमोशंस हैं, उन सब का इसमें वर्णन किया है। ठीक है। तो अभी मुद्राओं को तो हम बाद में पढ़ेंगे, यहाँ पर हम बंध का ही आज देख रहे हैं। तो एक तरह से जो बंध होते हैं वो एक नर्वस अवरोध होते हैं, जिसको हम स्नायविक अवरोध भी कह सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि बॉडी में जिस स्थान पर भी हम वो बंध लगाते हैं, वहां से जो भी ब्रेन तक नर्व जाती हैं उनको हम बांध देते हैं, उन नर्व्स को। और जिससे वो एक तरह की संवेदना होती है। और जब इस तरह से किसी भी हिस्से को बार बार लॉक करते हैं और फैलाते हैं, तो बार बार ऐसा करने से क्या होता है, उस हिस्से का सर्कुलेशन जो है उसमें चेंज आता है। सर्कुलेशन चेंज आने से वहां की जो संवेदनाएं हैं उनमें फर्क आ जाता है। और ये अगर किसी भी तरह का शरीर उत्तेजित है तो उसको शांत भाव में ले आती हैं, और शरीर को, जिससे स्थिरता आती है शरीर में। तो इस तरह से ये बंध का वर्णन किया गया है। और मोस्टली 4 तरह के बंध होते हैं।
मूल बंध, उड्यान बंध और जालंधर बंध, और एक होता है महाबंध, जिसमें ये तीनों तरह के बंधों का यूज किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसमें भी देख लेते हैं पिक्चर में कि ये किस तरह से होते हैं। विजिबल हो रही है स्क्रीन सभी को? ओके। जी। तो अभी हमने ये त्रिबंध की बात की। तो इसमें मेन 3 बंध कौन से, जिनको एनर्जी लॉक्स, बॉडी लॉक्स भी बोलते हैं। ये जो गला है और इसके आसपास का पूरा रीजन में जो लॉक लगता है उसको हम कहते हैं जालंधर बंध। ये जो नाभि और उसके आसपास का पूरा एरिया को लॉक करते हैं वो उड्यान बंध। और मूलाधार बंध मतलब जो हमारे जेनाइटल आर्गन्स और एनस के पास लगता है, उस एरिया को पूरे तरह से लॉक कर देता है, ये मूल बंध होता है। तो अब सबसे पहले हम ये जो बंध होते हैं इनके इफेक्ट्स भी बहुत अमेजिंग होते हैं, और इनको हम एक एक बंध के साथ पढ़ेंगे। तो ये जो मूल बंध होता है, ये मूल बंध क्या होता है कि ये बॉडी के सबसे निचले हिस्से में लगता है। जैसे अभी आप जहां पर भी बैठे हुए हैं, तो आपके जो मसल्स फ्लोर को या चेयर को टच कर रहे हैं, उन सारे मसल्स में और वहां पर जितने भी नर्व्स हैं, उन सब में ये बॉडी लॉक्स लगाया जाता है, जिसको हम मूल बंध कहते हैं। और इसका जो उपयोग होता है, सबसे पहले तो देखिए कि ये कैसे लगाया जाता है। तो मोस्टली जितने भी बंध लगाए जाते हैं वो ध्यानात्मक आसन में ही लगाए जाते हैं। और इनके मूल बंध के लिए तो जो सिद्धासन है वो एक अच्छा आसन माना जाता है मूल बंध लगाने के लिए। ठीक है, तो जैसे ही आंखें आंखें बंद रहेंगी, क्योंकि जब तक आप आंखें बंद नहीं करेंगे तो आपके बॉडी के अंदर क्या एनर्जी चेंज हो रहा है वो आप फील नहीं कर पाएंगे। तो तीनों बंधों को लगाने के पहले जो आपकी बेसिक पोजीशन रहेगी वो क्या रहेगी कि आंखें बंद, पूरी स्पाइन स्ट्रेट रहेगी, मसल्स रिलैक्स रहेंगी, दोनों हाथ किसी एक मुद्रा में रहेंगे। जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ में ध्यान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में हाथों को रखा गया है। और उसके बाद अपने पूरे ध्यान को, जो भी आप बंध लगा रहे हैं, बेसिक पोजीशन हम एक बार ही समझ ले रहे हैं तीनों बंधों की। तो हम बॉडी के जिस पार्ट्स में भी लॉक लगा रहे हैं, उस पार्ट्स के लिए हम अपनी अवेयरनेस को कंप्लीटली वहां पर रहेंगे और उस हिस्से में अपनी सजगता को बनाए रखेंगे। और फिर वहां पर जितने भी मसल्स हैं, जितनी भी वहां पर नर्व्स हैं, शुरू में क्या होता है कि जब हम कोई भी बंद लगाते हैं तो चूंकि मसल्स की बहुत स्टेमिना नहीं होती है, तो हर बंद की फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि उसको आप कॉन्ट्रैक्ट करिए, फिर रिलैक्स करिए, फिर कॉन्ट्रैक्ट करिए, फिर रिलैक्स करिए। तो ये जो एक्टिव बंद लगाते हैं तो धीरे धीरे वो जो मसल्स उस बंद में यूज हो रही हैं, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी भी इंप्रूव होती है और उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। तो जब ये स्टेज क्रॉस कर लेते हैं, तो दूसरी स्टेज में आते हैं जहां पर हम मसल्स को, जो भी बंद लगा रहे हैं उन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते जाते हैं, और वो जो एरिया है उसमें जो भी इमोशंस हो रहे हैं, जो भी सेंसेशंस हो रहे हैं, फीलिंग्स हो रही हैं, उनके प्रति अपनी सजगता को बनाए रखते हैं और कोशिश करते हैं कि उस जो संकुचन की स्थिति है उसको हम बनाए रखें। तो जब शुरू में होता है तो उसके नियंत्रण पे हमको पूरी सजगता बनाए रखने पड़ती है और हमारा फोकस उस पे रहता है, और हमको फील भी ये होता है कि हम जैसे ही अगर हम ये सजगता हटाएंगे तो ये बंद खुल जाएगा। लेकिन जैसे आप 10 काउंटिंग तक धीरे धीरे उसको रोकते हैं, फिर 20 तक, फिर 15 या 25 तक, फिर 30 तक, तो ऐसे धीरे धीरे उसके संकुचन होने के टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से उसे आप करते जाते हैं। नेक्स्ट फिर थर्ड स्थिति जब आती है, तब वो जो सजगता हम बना के रखते हैं,
बॉडी के उस पार्ट पर जहां पर कि लॉक लगा रहे हैं। उस सजगता के हट जाने के बाद भी वो लॉक लगा रहता है आराम से, और उसकी वो स्थिति होती है तीसरी स्थिति। तो इस तरह से ये 3 स्थितियां लगभग हर बंद में रहती हैं, और हर बंद की बेसिक पोजीशन ये होती है। अब जब मूल बंद होता है तो मूल बंद से क्या लाभ होता है कि जितने भी ये पैल्विक के आसपास के ऑर्गन है, मतलब वो किससे रिलेटेड रहेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो इन दोनों को हेल्दी बनाते हैं। उसके बाद में ये जितने भी एनस के आसपास के जो डिजीज होते हैं, जैसे फिशर, फिस्टुला, पाइल्स, इन सब में ये लाभकारी होते हैं। और इसमें एक अभ्यास जब ये किया जाता है तो एक एनर्जी रिलीज भी होती है। तो ये जितने भी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स हैं उनके लिए ये बहुत अच्छे माने जाते हैं। और इनका जितने भी उसके आसपास नाड़ियां होती हैं उन सारी नाड़ियों पर भी प्रभाव पड़ता है। और इन सभी बंधों के लिए जो निर्देश दिया गया है वो ये दिया गया है कि एक तो इसको एकांत में करना चाहिए, और उसका रीजन ये है कि पूरा फोकस आपका अपने ऊपर रहे। फिर इसके बाद कोशिश करना चाहिए कि जब तक आप ये कर रहे हैं तब तक मौन व्रत धारण करें, मतलब आप बातचीत ना करें, तभी मानसिक स्थिरता संभव होगी। और मौन रखने से जो प्राण की शक्ति होती है उसका संचय होता है। और तीसरा इसमें स्पेसिफिक जो निर्देश दिया है कि इसको यत्न पूर्वक धीरे धीरे समय बढ़ाते हुए करना चाहिए। और इसको किसको नहीं करना चाहिए, प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं करना चाहिए, जिनको अल्सर, पेप्टिक अल्सर वगैरह की प्रॉब्लम है उन्हें नहीं करना चाहिए, हार्ट की प्रॉब्लम है उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हार्ट की जिनको प्रॉब्लम होती है उनको ब्रेथ होल्ड करने के लिए मना किया जाता है। तो ये इस तरह से इन लोगों को नहीं करना चाहिए। अब सेकंड है जालंधर बंद। जालंधर बंद में सारी चीजें सेम रहती हैं, सिर्फ क्या होता है कि इन मूलाधार और जालंधर ये दोनों बाह्य कुंभक के साथ भी किए जा सकते हैं और आंतरिक कुंभक के साथ भी। जालंधर बंद जो लगता है ये गले के पास वाले रीजन में लगता है, जहां पर ये एक पॉइंट दिख रहा है। और इसमें करना क्या होता है कि चिन को डाउन करके जो कॉलर बोन के बीच में सेंटर में एक गले में गड्ढा जैसा दिखता है वहां पर चिन को लॉक कर लिया जाता है और ब्रेथ को होल्ड करके रखा जाता है। इसके क्रम बिल्कुल सेम वही है। और ऐसा बोला जाता है कि ये बंद लगभग 6 माह तक यदि कोई करता है तो उसे ये जो बंद है वो सिद्ध हो जाता है। अब चूंकि ये गर्दन के पास ये बंद लग रहा है तो ये थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड के लिए बहुत अच्छा होता है। विशुद्धि चक्र की इसमें जागृति होती है और विशुद्धि चक्र बैलेंस होता है। और ऐसा कहा जाता है कि विशुद्धि चक्र जागृत होने पर अमरत्व की प्राप्ति होती है। प्राण शक्ति इसमें नीचे से ऊपर की ओर फ्लो करने लगती है। ये शरीर के हार्मोन्स को, मतलब थायराइड, पैराथायराइड, इनके हार्मोन्स को बैलेंस करता है। और ये जो कुंडलिनी योग का सिद्धांत है तो उसका ये है कि जब ये हार्मोन्स मणिपुर चक्र तक नहीं जाते हैं, ग्रेविटेशन के कारण ये रुक जाते हैं, तो वृद्ध अवस्था नहीं प्राप्त होती है, मतलब एंटी एजिंग का भी ये काम करता है। तो इस तरह से ये थायराइड को नियंत्रण करता है। थायराइड में जो भी असंतुलन या विकार आते हैं उनमें संतुलन लाता है। फिर ये कुछ श्वास की नलिकाओं से रिलेटेड भी कुछ रोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। जब ये बंद लगाते हैं तो जो एक रक्त वाहिनी या ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो कि ब्रेन में ले जाती हैं ब्लड को, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है और उनके सर्कुलेशन को बैलेंस करता है। तो ब्रेन भी इसमें एक्टिव होता है। इसमें सावधानियां क्या रखना चाहिए कि जिनको सर्वाइकल या स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है वो ये ना करें। जिनको हाई बीपी है, हार्ट डिजीज है, हार्ट डिजीज वालों को तो सभी बंद के लिए नहीं करना चाहिए। और जिनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या मान लीजिए बंद लगाया तो थोड़ी देर बाद ऐसा लगता है कि घबराहट हो रही है, तो उस कंडीशन में ये नहीं लगाना चाहिए।
साथ ही ये ध्यान रखना चाहिए कि जब ये बंध लगा हुआ है तो उस समय पूरक रेचक मतलब ना सांस लें और ना सांस को छोड़ें। और उसके बाद ये देखिए ये जो बंध लगता है तो इसमें मेन देखिए जो ट्रॉपिज मसल होती हैं ये मेन यूज स्ट्रेच होना चाहिए, ना कि सामने के मसल्स। ठीक है, तो ये जो रोम्बाइट्स मेजर होते हैं, रोम्बाइट्स माइनर होते हैं और ट्रेपेजियम होते हैं, ये सारे मसल्स जो हैं ये आगे की तरफ स्ट्रेच होने चाहिए जालंधर बंद में। मैम ये अमृतत्व की प्राप्ति वाला एक बार वापस से पॉइंट बताएंगे, जो नीचे नहीं ग्रेविटेशनल पुल वाला बता रहे थे, एक बार हाँ, प्लीज। इसमें जो अमृत का सीक्रेशन होता है ललना ग्रंथि से या सहस्रार चक्र के पास जो ग्रंथि होती है उससे, तो चूंकि आपके गले में बंध लगा हुआ होता है तो वो मणिपुर तक नहीं जाता है और अग्नि तत्व में नहीं जल के नष्ट होता है। तो जब ये गले पर ही रुक जाता है लॉक होने के कारण, तो ये गले में जितने भी मसल्स हैं वो इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्ब हो जाता है, तो ये एंटी एजिंग का काम करता है। ऐसा कहते हैं कि वृद्धावस्था प्राप्त नहीं होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट है उड्डयन बंध। उड्डयन बंध केवल अंतः कुंभक के साथ लगता है, मतलब जब आप एक्सेल करते हुए सांस को छोड़ते हुए पेट पूरा खाली कर लेंगे तभी चूंकि नाभि अंदर जा पाएगी, तो इसीलिए ये सिर्फ एक एक्सेल के साथ ही लगता है। इसमें अंदर खींचने के साथ साथ नाभि को हल्का सा ऊपर की ओर भी खींचा जाता है, तभी ये बंध लगता है। और सॉरी मैंने शायद गलत बोल दिया, ये बाह्य कुंभक के साथ लगेगा क्योंकि श्वास को आप बाहर छोड़ के कुंभक लगाएंगे तभी ये बंध लगेगा। अंतः कुंभक मतलब होता है श्वास लेके और अंदर ही श्वास को रोकना, तो इसको प्लीज करेक्ट कर लें कि ये बाह्य कुंभक के साथ ही किया जाता है। इसके भी स्टेप बिल्कुल वही रहेंगे जो हमने बेसिक बंधों के स्टेप देखे। इसमें ध्यान रखना है कि किसी को भी यदि स्टमक, इंटेस्टाइन, हार्निया, हाई बीपी, ग्लूकोमा या मान लीजिए किसी तरह के ब्रेन में कोई माइग्रेन या इस टाइप की चीजें प्रॉब्लम है, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, इन सब कंडीशंस में ये बंद नहीं करना है। और इसका लाभ क्या होता है कि ऐसा बोला जाता है योग में कि जो 72,000 नाड़ियां होती हैं जो पूरे शरीर में फैली हुई हैं वो पूरी नाभि से ही निकलती हैं। तो ये पूरी 72,000 जो नाड़ियां होती हैं इनमें एनर्जी का फ्लो रेगुलेट होता है, कंटिन्यू होता है। साथ ही यहाँ पर जो एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है वो व्यवस्थित होके अपनी हार्मोन सिक्रेशन को बैलेंस करती है और प्रॉपर अपनी क्षमता के साथ काम करती है। ये बंद करने से आलस, चिंता, तनाव दूर होती है। और चूंकि इसका रिलेशन पूरे ट्रंक रीजन से होता है तो पूरे ट्रंक रीजन के जितने भी आंतरिक अंग हैं जिनको हम विसरल ऑर्गन बोलते हैं उन सब में ये सर्कुलेशन को बढ़ाता है और सर्कुलेशन को मैनेज करता है। और इसमें ये बंध जब लगाते हैं तो अपान प्राण ऊपर की तरफ जाकर प्राण वायु से उनका मिलना होने लगता है। और महर्षि घेरे ने तो ये कहते हैं कि ये जो उड्डयन बंध है ये सब बंधों में सबसे अच्छा है, तीनों बंधों में इसको सबसे अच्छा माना गया है। और ऐसा बोला गया है कि ये कुंडलिनी जागरण में भी सहायक होता है और इस बंध को लगाने से ये मनुष्य के लिए या साधक के लिए मोक्ष का द्वार खोलता है और इससे मुक्ति संभव होती है। क्योंकि एक बार जब कुंडलिनी नाभि को या मणिपुर चक्र को पार कर लेती है तो उसके बाद वो नीचे की तरफ उसका अवरोहण संभव नहीं होता। इसमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि ये पूरा एम्प्टी स्टमक करना चाहिए। और पहले शुरू में स्टेप वही 3 फॉलो करेंगे तो इसके लिए अग्निसार क्रिया भी कर सकते हैं, शुरू में प्राणायाम कर सकते हैं, कपालभाति कर सकते हैं जिससे कि जो एब्डोमिनल मसल्स हैं उन पर कंट्रोल हो जाए। और जो चौथा चौथा बंध है महाबंध।
इसमें तीनों बंध एक साथ Sorry. लगाए जाते हैं। एक बार ठीक है। अपान वायु वाला एक बार पॉइंट प्लीज रिपीट कर देंगे, मिस हो रहा अपान है तो। वायु उड्डयन बंध में अपान वायु ऊपर की ओर जाने लगती है, ऊर्ध्वगामी हो जाती है, जिससे वो प्राण वायु के साथ मिलती है। और जो महाबंध है इसके बेनिफिट भी वही हैं, सारी चीजें वही हैं, बस इसमें ये जो तीनों बंध होते हैं वो एक साथ लगाते हैं, और एक साथ ही पहले मूल बंध, फिर उड्डयन बंध और फिर जालंधर बंध। और जब बंधों को छोड़ते हैं तो पहले जालंधर बंध, फिर उड्डयन बंध और फिर मूल बंध। तो इस तरह से ये महाबंध है। और इसके लाभ ये बोले जाते हैं कि ये महाबंध लगाने से चक्रों का जागरण होता है, खासकर मूलाधार, मणिपुर और विशुद्धि। और जितनी भी पीनियल ग्लैंड से जो सीक्रेशंस, जितने भी सीक्रेशंस होते हैं वो रेगुलाइज होते हैं, वो कंट्रोल्ड होते हैं। और ये क्रोध का नाश करता है महाबंध, ऐसा कहा जाता है। क्रोध का नाश करके ये मन को शांत करता है और ध्यान के लिए तैयार करता है। तो ध्यान के पहले अक्सर इन बंधों की भी प्रैक्टिस की जाती है। तो इस तरह से ये 3 बॉडी लॉक्स जो हैं वो आज आप लोगों का कंप्लीट हुआ। अब हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? तो आप मैम लोग इसकी मैम एक चीज एक बार बता देंगे, एक तो आपने जो महाबंध बताया कि पहले कौन सा बाद में कौन सा लगाना चाहिए और छोड़ते हुए कौन कौन सा। देखिए, कोई भी चीज अगर आप इनहेल करेंगे तो यदि आपने ये पहले से लगा दिया तो नीचे के बंद नहीं लगेंगे, तो नीचे से ऊपर की ओर लगेंगे, मतलब पहले मूल बंद, फिर उड्डयन बंद, फिर जालंधर बंद। और जब आप खोलेंगे बंधों को तो इसके अपोजिट सीक्वल में खोलेंगे, मतलब पहले जालंधर, फिर उड्डयन, फिर मूल बंद। योग का हमेशा ये नियम ही होता है कि जब कोई भी आसन हम करते हैं तो जिस सीक्वेंस में हम जाते हैं उसके बिल्कुल अपोजिट सीक्वेंस में हम वापस आते हैं। और मैम ठीक एक है? आपने उडियान बंद का भी थोड़ा सा जो कंफ्यूजन हो रही थी वो मेरे को अभी भी है कि नाभि को अंदर की तरफ खींचेंगे। जी। तो आपने बोला सांस भरेंगे फिर नाभि को अंदर की तरफ नहीं नहीं, खींचेंगे। सांस लेके पूरी सांस छोड़ेंगे और फिर बाह्य कुंभक लग जाएगा और उसको हम नाभि को रोक के रखेंगे। ठीक है। ठीक है, चलिए तो पहले एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन जय आंसर जी पे मैम। आते हैं। जय जी मैम, है ना? पहले एक बार प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि ठीक है फिर मैम। 10:30 पे फर्स्ट ईयर वालों को छोड़ना पड़ेगा, तो उनकी भी हो जाए, फिर हम क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। ठीक है, चलिए तो स्पाइन को स्ट्रेट करके बैठे, जहां भी आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप जमीन पर ही बैठें। आपको जो कंफर्टेबल पोजीशन है, स्पाइन स्ट्रेट, आंखें बंद, दोनों हाथों को किसी एक मुद्रा में रखें, चश्मे को निकाल लें क्योंकि आपको सिर्फ अभी इंस्ट्रक्शन सुनने हैं। कोशिश करें पूरी बॉडी को स्टैच्यू के जैसे स्थिर बना लें। मैम पीरियड में कर सकते हैं? नहीं, ये पीरियड में नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ सुने जिन। ठीक है, धीमी गहरी लंबी सांस लें और पूरी सांस को बाहर छोड़ दें। 3 ब्रीदिंग्स करें। आप लिप्स को राउंडेड करते हुए भी छोड़ सकते हैं, जैसे बिल्कुल धीरे धीरे हम किसी चीज में फूंक मारते हैं। और जब 3 ब्रीदिंग्स आपकी कंप्लीट हो जाएं तो ब्रीदिंग को एकदम नॉर्मल छोड़ दें, श्वास को सहज और सामान्य होने दें। कोशिश करें 20 स्ट्रोक्स कपालभाति के करने के। एक्सेल करते हुए फोर्सली नेवल को अंदर ले जाएं, सिर्फ 20 टाइम्स 20 बार करें और फिर रुक जाएं। कपालभाति 20 स्ट्रोक्स। निधि जी, आपकी कपालभाति गलत हो रही है, जब आप एक्सेल कर रहे हैं तो आपका चेस्ट बाहर आ रहा है। केयरफुली करें, आपका नेवल चेस्ट अंदर कॉन्ट्रैक्ट होगा।
20 स्ट्रोक जब कंप्लीट हो जाएं तो फिर से पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। अब हम सबसे पहले लगाने वाले हैं मूल बंध। तो कोशिश करें जो चेयर पर बैठे हैं वो सिंपल बैठे, जो जमीन पर बैठे हैं वो कोई भी ध्यानात्मक आसन लगा लें, चाहे पद्मासन, वज्रासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, कोई भी एक ध्यानात्मक आसन में बैठे। अब पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर लेकर जाएं, जो भी आप इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं अपने पूरे ध्यान को उन श्वासों पर लेकर जाएं। कोशिश करें कि अंदर जाने वाली श्वास के साथ आप पूरा अंदर नाभि तक जाएं और बाहर आने वाली श्वास के साथ भी आप नाभि से पूरा बाहर आए। आपके इनहेल एक्सहेल का जो इंटरनल पैकेज है, इंटरनल पाथ है, उसे भी फील करने की कोशिश करें। धीमी गहरी लंबी सांस लें और पूरी सांस को बाहर छोड़ें, और जैसे जैसे सांस को बाहर छोड़ते जाएं तो फ्लोर मसल्स को ऊपर की ओर कॉन्ट्रैक्ट करते जाएं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मॉर्निंग में हम अपने नेचुरल कॉल्स को कंट्रोल करते हैं। और जब पूरा कंट्रोल हो जाए तो 5 तक काउंटिंग करें मन ही मन, फिर गहरी सांस लें, फिर करें, ऐसा 3 बार करें। धीमी गहरी लंबी सांस लें, श्वास छोड़ते हुए फ्लोर मसल्स को पूरा ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट कर लें, खींच लें, और उनको वैसे ही खींच के रखते हुए 5 काउंटिंग तक रुकें, फिर उन्हें धीरे धीरे ढीला छोड़ें और दूसरी सांस लें। 3 ब्रीदिंग्स करें। अब 4th ब्रीदिंग में कोशिश करें एक्सेल करते हुए गहरी लंबी सांस लें, फिर एक्सेल करते हुए फ्लोर मसल्स को वापस ऊपर की ओर कॉन्ट्रैक्ट करें और मन ही मन काउंटिंग करें। जितनी अधिक देर आप रुक सकते हैं रुकें, कोशिश करें 15 से 20 सेकंड होल्ड करने की। जो 30 तक जा सकते हैं वो 30 तक रुकें। इस प्रोसेस को 2 बार करें। और जब 2 बार आपका हो जाए तो फिर से ब्रीदिंग को नॉर्मल छोड़ दें। श्वास को सामान्य होने दें। अब हम जा रहे हैं उड़ान बंद की तरफ, जो कि आपके नाभि वाले हिस्से में आपको लगाना है। तो एक बार फिर से गहरी लंबी सांस लें, श्वास को बाहर छोड़ते जाएं और नाभि को जितना आप स्पाइन की तरफ, पीठ की तरफ खींच सकते हैं, अपने नेवल को उतना स्पाइन की तरफ लेकर जाएं। जब आपको लगता है कि कंप्लीटली मैक्सिमम खिंचाव आ गया है तो 5 सेकंड तक रुकें और फिर ढीला छोड़ दें। फिर से इनहेल करें, 3 राउंड्स करें। धीमी गहरी लंबी सांस, पूरी सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ते हुए एक लयबद्धता के साथ, एक रिदम के साथ नेवल को पीठ की तरफ लेकर जाएं। जब पूरा पीठ की तरफ चला जाए तो 5 काउंटिंग तक रुकें, और जब आपको सांस लेना है तो पहले वो मसल्स को ढीला छोड़ दें और फिर धीरे धीरे दूसरी सांस लें। 3 टाइम्स करें। चौथी बार में कोशिश करें 30 सेकंड तक रुकने की। फोर्थ टाइम जब आप कर लें तो श्वास को सामान्य छोड़ दें, अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल होने दें। नेक्स्ट हम आते हैं जालंधर बंद की तरफ।
इसे आप इनहेल करके भी लगा सकते हैं और एक्सेल करके भी लगा सकते हैं। तो अभी जो 2 बंद हमने किए वो श्वास छोड़ते हुए किए, तो हम कोशिश करते हैं इसको श्वास लेते हुए मतलब अंतः कुंभक के साथ हम इस बंद को लगाने की। धीमी गहरी लंबी सांस लें और जब पूरी नाभि बाहर आ जाए, कंप्लीटली इनहेल हो जाए, तो चिन को धीरे धीरे नीचे झुकाएं, सिर को, और आपके दोनों जो कॉलर बोन है उसके बीच में जो एक छेद जैसा होता है वहां से लॉक कर दें। 5 सेकंड तक रुकने की कोशिश करें, 5 काउंटिंग तक। फिर सिर को पहले सीधा करें और फिर सांस लें, 3 बार करें। और चौथी बार में कोशिश करें 30 सेकंड तक रुकने की। चार बार जब आपका चारों चक्र कंप्लीट हो जाए, 4 साइकिल्स कंप्लीट हो जाए, तो श्वास को सामान्य छोड़ दें, ब्रीदिंग को नॉर्मल होने दें। कंप्लीटली ब्रीदिंग को नॉर्मल होने दें। इसके बाद अब हम चल रहे हैं महाबंध की ओर। तो सबसे पहले धीमी गहरी लंबी सांस लें, पूरी सांस को बाहर छोड़ते जाएं और फ्लोर मसल्स को जितना ऊपर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं करें। धीरे धीरे नाभि को अंदर ले जाएं और जब नाभि पूरी तरह से अंदर चली जाती है तो सिर को सामने की तरफ झुकाते हुए जलंधर बंद लगाएं, चिन को कॉलर बोन से लॉक कर लें। आप जितनी देर रुक सकते हैं रुकें। फिर पहले सिर को सीधा करें, नाभि के मसल्स को ढीला छोड़ें, मूल बंद को ढीला छोड़ें, फ्लोर मसल्स को। फिर से सांस लें, ब्रीद इन करें, कंप्लीटली एक्सेल करते हुए ब्रीद आउट करते हुए सेकेंड टाइम। इसकी बस 3 साइकिल्स हम करेंगे प्रैक्टिस। थ्री साइकिल जब आपके कंप्लीट हो जाएं तो दोनों पाम्स को रब करें। दोनों पाम्स को रब करें और जब पाम्स अच्छी तरह से वार्म हो जाएं, गर्म हो जाएं, तो इस एनर्जी को सबसे पहले अपनी आंखों पे रखें और अपने पूरे शरीर को टच कराते हुए कंप्लीट एनर्जी को ट्रांसफर करें अपनी बॉडी में।